हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। एक बुजुर्ग थे, ये नहर किनारे वुजू कर रहे थे। तो कई दिनों के फाके थे। क्या देखा कि पानी की सतह पर बहता हुआ एक खुशनमा सेब आया। तो इश्तिहा गालिब हुई, उसको पकड़ा और खा लिया। जब खा चुके तो फिर ख्याल आया ये तो मेरा था ही नहीं, ये तो माले लुकता था, तो मैंने इसको खा लिया। अब इसका मालिक कैसे मिले? जिस समत से पानी आ रहा था उस समत सफर शुरू कर दिया। कई दिनों की मुसाफत के बाद देखा कि एक बाग है जिसकी शाखें उस पानी की तरफ लटक रही हैं। समझ गए कि यहीं से गिरा होगा और मैंने खा लिया। खैर बाग में पहुंचे, मालिक से मिले, कहा कि यूं मैंने एक सेब खा लिया है और मेरा गालिब गुमान यह है कि इस बाग का वो सेब था, तो मैं माफी मांगने आया हूं, या फिर बताएं कि उसका हर्जाना क्या होगा। जब मालिके बाग ने ये बात सुनी, वो भी साहिबे नजर थे, समझ गए ये तो कोई दुर्रे यगाना है, ये तो कोई गौहरे यकता है। तो तैवर बदल लिए, कहा ऐसे तो नहीं माफी मिलेगी। कहा हजरत कैसे मिलेगी? कहा 12 साल तक मेरे बाग की गोडी करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर। और एक शर्त इसके अलावा होगी। कहा ठीक है, मेरी गलती तो माफ हो जाएगी ना। 12 साल तक बाग की गोडी करते रहे। एक दिन फरमाने लगे वो साहिबे बाग जो थे कि सेब तोड़ के लाओ, मेहमान आए हैं। तो वो सेब तोड़ के लाए तो वो कच्चे ही थे। तो कहा तुम 12 साल हो गए हो सेबों के बाग में रहते हुए, तुम्हें पता नहीं कि कच्चे सेब और पक्के सेब कैसे होते हैं? कहा हजरत मुझसे कसम ले लीजिए 12 साल में एक दफा भी नजर उठा के सेबों की जानब नहीं देखा। एक सेब खाया था, मैं तो उसकी सजा भुगत रहा हूं, मैं तो गोडी करता हूं, ऊपर कभी नजर भी मैंने नहीं उठाई। सीने से लगा लिया। कहा एक शर्त तुम्हारी पूरी हो गई, अब दूसरी शर्त है कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से नाबीना है, कानों से बहरी है, बोल सकती नहीं, और वो अपाहज भी है, चल भी नहीं सकती। उससे तुम्हारा निकाह करना चाहूं, अगर तुम्हें कबूल है तो माफी हो जाएगी। कहा ठीक है जी, कबूल है, मेरा गुनाह माफ हो जाए, मैं जिंदगी काट लूंगा, कोई बात नहीं है। खैर निकाह हो गया। कहा कि ये कमरा है, यहां आपकी ज़ौजा आपकी मुंतज़िर है। जब वहां गए तो एक खूबरू दोशीज़ा मुंतज़िर थी। तो फौरन पलटे कि मैं गलती से किसी और कमरे में आ गया हूं। पलटते हुए दरवाजे की चौगाट से सर फट गया, खून बहने लगा। जब बाहर आए तो सेहन में पहुंचे तो वो बुजुर्ग वहां थे। कहा क्या हुआ? कहा हज़रत एक गलती की सजा इतनी काटी, अब कहीं दूसरी गलती ना हो जाए। वो तो कोई और है खातून। कहा वही तुम्हारी ज़ौजा है। तो मैं बताऊं कि वो बहरी क्यों है? आज तक उसने गैर महरम की आवाज नहीं सुनी। तो मैं बताऊं कि वो बोल क्यों नहीं सकती? आज तक उसने गैर महरम से कलाम नहीं किया। अंधी इस तरह है, आज तक उसने गैर महरम को नहीं देखा। और अपाहज इस तरह है, चल के कभी घर की दहलीज से गई नहीं है। तो इस खातून का जब निकाह हुआ और फिर इनसे अल्लाह ने इनको एक बच्चा दिया जिसका नाम है अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी। जब माँ बाप इस तरह के हों तो बेटे इस तरह के ही होते हैं। बाप का लुकमा पाक और माँ अपनी आबरू की कैसी मुहाफिजा। फिर दुर्रे यगाना और गोहरे यकता जो पैदा होता है वो दीन की इह्या करने वाला है, दीन की मुर्दा कदरों को नई जिंदगी देने वाला है। हजरत मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि हुजूर गौसे आजम जब मजलिसे वाज करने बैठते तो 70 हजार का इज्तिमा आपके मजमे में होता, और अमूमी तौर पे अल्लाह की रहमतों के हवाले से बात करते। और जिस दिन आप अल्लाह के कहर, गजब और जलाल की बात करते, कई कई जनाजे उठते। ये आपकी गुफ्तगू के अंदर असर का रंग और शेरीनी थी। अल्लाह अकबर। तो बाप देखिए कि रिस्क के मामले में कितना मोहतात है, और माँ देखिए अपनी इस्मत की कितनी हिफाजत करने वाली है। माएं बच्चों की तरबियत करती हैं, माओ के जरिए से पाकीज़ा सिर्फ बच्चे जन्म लेते हैं। तो लिहाजा माओ को अच्छी तरबियत का हामिल होना चाहिए,
تاکہ وہ آگے اچھی تربیت خود کر سکے۔